रात के 12:30 बज रहे थे। कमरे की खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर बैठे आरव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर गड़ी थीं, एक चमकती धड़कती झूठी उम्मीदों से भरी स्क्रीन। आरव पहले गेम खेलता था, पीयूबीजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त उसे ऑनलाइन बेटिंग की ओर ले गए। आरव के दोस्त ने उसे मैसेज किया, भाई बस एक बार 500 लगा, तो गुना होकर वापस आता है। वो बस एक बार था, ऐसा उसने सोचा। लेकिन कुछ एक बार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए जिंदगी बदल देते हैं। शुरुआत अच्छी हुई। आरव ने एक रात में 7,000 जीत ली, फिर 10,000। उसका दिमाग घूम गया। मैं तो जीनियस हूं, मैं हर बार जीत सकता हूं। लेकिन बेटिंग का अंधेरा कभी हमेशा रोशनी नहीं देता। धीरे धीरे किस्मत पलटने लगी। हर जीत अब हार में बदल रही थी। पहले 5,000 गए, फिर 12,000, फिर 20,000। आरव के हाथ कांपते रहते, फिर भी वो रोक नहीं पाता। स्क्रीन पर लगने वाला हर दांव उसे अंदर ही अंदर खींचता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी नसों को कसकर पकड़ रहा हो। एक रात उसने महसूस किया कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, और तभी उसका डरावना विचार जन्मा। पापा के पैसे। उसने पापा की अलमारी में रखे 45,000 रुपए निकाल लिए। बस इस बार बस इस बार जीत गया तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर उसने मोबाइल उठाया। पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कभी किसी की नहीं होती। 5 मिनट के अंदर सारा पैसा गया। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा था, यू लॉस्ट। उसके कानों में जैसे किसी ने चीख मार दी हो। उसके हाथ सुन्न पड़ गए। कमरा अचानक अजीब सा लगने लगा। पंखा घूम रहा था, लेकिन आवाज एकदम धीमी, जैसे समय रुक गया हो। और फिर उसे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। जहां आमतौर पर ट्राई अगेन आता था, वहां लिखा था, और कितना दांव लगाओगे आरव। उसका दिल उछल पड़ा। ये कैसा मैसेज था। साइटें किसी का नाम नहीं लेती, न ही इस तरह बात करती हैं। वो घबरा गया और मोबाइल बंद कर दिया। पर अंधेरे में उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। हल्का सा साया, डेस्क के पास, दीवार के किनारे, और फिर गायब। वो पसीने में भीग गया। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। आरव सो रहा था जब उसका मोबाइल खुद ब खुद जगमगा उठा। स्क्रीन पर वही साइट खुली हुई थी, और इस बार लिखा था, भाग नहीं सकते, दांव अभी बाकी है। मोबाइल की लाइट में उसे बगल में एक आकृति दिखाई दी, अंधेरी, धुंधली, जैसे धुएं का साया। वो एक पल को लगा कि उसकी रचना है, लेकिन जैसे ही साया मोबाइल स्क्रीन के और नजदीक आया, स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, हार की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। आरव चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरा पहले जैसा लगने लगा। क्या वो सपना था, या कोई साया सच में था? अगले कुछ दिनों में आरव का चेहरा उतर गया। आंखें लाल रहने लगीं। पापा ने पूछा, सब ठीक तो है? लेकिन आरव बोल नहीं पाया। डर उसकी आवाज को गला रहा था। हर रात उसे वही साया दिखता, कभी दरवाजे के पीछे, कभी शीशे में, कभी मोबाइल स्क्रीन में। हर बार वही संदेश, दांव अधूरा है। उसे लगता जैसे कोई चीज उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा रही है। एक रात घबराहट में आरव ने फिर ऐप खोला, इस उम्मीद में कि शायद अंतिम दांव लगाकर वो इस डर से छुटकारा पा लेगा। पर जैसे ही उसने लॉगिन किया, स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई, और फिर उस पर लाल अक्षरों में उभरा, तेरी हार खत्म हो चुकी है, अब तो खुद ही दाव है। कमरे में ठंडी हवा चली, लाइट टिमटिमाई। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमे, लंबे, खुरदुरे। आरव चीख पड़ा। सुबह उसके पापा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया, आरव बेहोश पड़ा मिला, स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई। आरव ने परेशानी, अपराध बोध और डर के अंधेरे में खुद को इतना फंसा लिया था कि साया वास्तव में उसका वही डर था जो उसे खत्म कर रहा था। आरव अब ठीक है, पर वो कहता है, ऑनलाइन सट्टेबाजी सिर्फ पैसा नहीं खाती, वो दिमाग, दिल और अंत में इंसान की जिंदगी खा लेती है।